क्योंकि वो राम जन्मभूमि थी, हिंदुओं के लिए भी वो एक स्थान ऐसा था कि जिसको वो छोड़ नहीं सकते थे। अयोध्या में राम भूमि मसले पर चल रहे विवाद के बीच हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को समझौते से सुलझाने की अपील की है। वहीं इस अपील के बाद सभी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन अपनी अपनी राय जाहिर करने में लगे हैं। इसी कड़ी में AIMIM की ओर से भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मसले पर अपनी राय जाहिर की है। असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से ये कहा गया कि वो इस मामले पर समझौते के लिए तैयार हैं, बशर्ते तो पहली डिमांड हमारी इसमें ये होगी कि मुस्लिम समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अथवा बीजेपी के द्वारा क्षमा मांगी जाए कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं मुस्लिम समाज से। और जिन लोगों को चार्जशीट किया गया था वो माफी मांगे कि हमारे बयानों से जो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये माफी का उनकी तरफ से ऑफर आएगा तो चूंकि इस्लाम ये कहता है कि माफ कर देने वाला बड़ा है और सुलह ही सबसे बेहतर रास्ता है, भले उसमें तुम्हारी इज्जत कम क्यों ना हो रही। तो मुझे पूरा यकीन है और मेरी बात हुई है कि इसके बाद से ये होगा कि मुसलमान समाज को जगह देने के लिए तैयार हो जाएगा और वो जगह हिंदुओं को सहायता दी जाएगी, न सिर्फ दी जाएगी बल्कि मुसलमानों के द्वारा सहयोग किया जाएगा कि वहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण हो सके। लेकिन उतनी ही जगह 72 एकड़ की या जो भी जगह तनाज़े की है जब हमसे ली जाएगी तो अयोध्या में किसी ऐसी जगह पर जहां उसको मुसलमान यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि उसको किसी जंगल में, उतनी ही जगह वो दी जाए और सरकारी मदद से या व्यक्तिगत सहयोग से बहुत ही भव्य मस्जिद का वहाँ पर निर्माण किया जाए। तीसरी बात यह है कि इस तनाज़े के ख़त्म होने के बाद बीजेपी ये गारंटी दे कि वो किसी भी और धर्म स्थल को, किसी भी इमारत को और किसी भी तरह के जो इस तरह की तनाज़े की इमारतें हैं या धर्मस्थल हैं उनके बारे में कोई विवाद को उत्पन्न नहीं करे। यदि ये तीनों बातें पूरी हो जाती हैं तो तमाम उलेमा और तमाम दानिश्वर इस पर सहमत हैं कि वो जगह हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा सौंप दी जाए और देश में पुनः एक बार विश्वास का माहौल और सौहार्द का माहौल कायम किया जाए और इस झगड़े को खत्म किया जाए और विकास की तरफ देखा जाए, मुद्दों को समाप्त किया जाए। 25 साल से मुसलमान इन मुद्दों से उठता चुका है। तो सुना आपने, पार्टी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल सैयद रफत जुबैर रिजवी ने राम मंदिर के लिए बाबरी से अपना दावा छोड़ने की बात की है, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो शर्तें रखी हैं शायद ही वो दूसरे पक्ष को मंजूर हों। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सैयद रफत को पार्टी के अगेंस्ट जाने को लेकर पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वायरल कीड़ा न्यूज।